पहले तो इस बिहार में और इस देश में ये आज तक हमको समझ में नहीं आया था कि भूमि सुधार का परिभाषा क्या है। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन भूमि सुधार नहीं हो सकता, लैंड रिफॉर्म नहीं हो सकती। दोनों अलग अलग कंसेप्ट। संपत्ति का बंटवारा एक नेचुरल प्रोसेस है, एक अलग सवाल है। और केवल जमीन का बंटवारा क्यों, सभी तरह की संपत्तियों का बंटवारा होना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स का भी बंटवारा होना चाहिए, व्यक्ति पर कैपिटा, उसको जो राष्ट्र की संपत्ति है कैश के रूप में वह भी पर व्यक्ति के हिसाब से बंटवारा होना चाहिए। इस देश में तो आश्चर्यजनक बहस हुआ कि धन्ना सेठों ने चलाया कि जमीन का बंटवारा होना चाहिए और जमीन बंटवारा लैंड रिफॉर्म के नाम पे होना, जबकि लैंड रिफॉर्म एक अलग सवाल था। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है कि जमीन को एक जगह किया जाता है एकत्रित। जैसे कि जमीन अगर 10 एकड़ है मेरा और 10 जगह हो तो वह प्रोडक्टिव नहीं हो सका, लेकिन वही जमीन अगर एक जगह हो जाए प्रोडक्टिव हो जाएगा। तब रिसोर्सेज हमारे कम लगेंगे, हमारा एनर्जी कंजम्पशन घट जाएगा, उसका देख रेख का कॉस्ट घट जाएगा मेरा, या उसको हम कोई भी चीजों को हम डिमार्क कर सकेंगे, हम बैरिकेटिंग कर सकेंगे जानवरों से। आप जानते हैं बिहार में घोड़पड़ा बड़ा झंझट है, तो अब हम लेकिन 10 जगह जमीन है तो उसका हम फेंसिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर 10 एकड़ एक जगह हो तो फेंसिंग करना आसान हो। पानी की सुविधा नहीं है, नहर की सुविधा, तो अगर 10 जगह पे हमको बोरिंग करना हो तो एक बोरिंग का कॉस्ट 2 लाख, तो 10 जगह हो गया 20 लाख लग गया। लेकिन अगर 10 एकड़ मेरा एक जगह हो तो एक बोरिंग की जरूरत होगी 2 लाख में हो जाएगा, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो लैंड रिफॉर्म और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को अलग अलग तरीके से देखना होगा। बिहार में ना लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना लैंड रिफॉर्म हुआ। एक तरह से कहा जाए तो इस बिहार में लैंड रिफॉर्म पे भी चर्चा ही नहीं हुआ कि लैंड रिफॉर्म है क्या, उसका बेसिक एजेंडा है क्या। बेसिकली केवल बड़े किसानों को टारगेट करने के नाम पर लैंड रिफॉर्म की बात की गई। सीधे बात कहना है ना, राजनीति में छुपा के क्या बात करनी। लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो कि मैक्सिमम सीलिंग इससे ज्यादा जमीन का नहीं होगा, ये मान लिया मैंने। लेकिन ये सीलिंग केवल जमीन पर क्यों, जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं अडानी अंबानी उन पर क्यों नहीं सवाल। आप असीमित कैसे आप धन इकट्ठा कर सकते हैं देश में, वहाँ कोई कानून नहीं। तो एक तरह से वोट बैंक की राजनीति है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहते हो, उसको कहा जाता है लैंड। ये है मानसिक दिवालियापन, बौद्धिक दिवालियापन इस बिहार में रहा। राजनेताओं का हो या जो थिंक टैंक कहते हैं अपने को, उन लोगों का ये मानसिक दिवालियापन, जिसके चलते बिहार भूख से मौत की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी उत्पादन बिहार में होना चाहिए हम उसकी आधी उत्पादन कर रहे हैं पंजाब के मुकाबले। मैं अमेरिका से नहीं तुलना कर रहा हूँ, उसकी तुलना करें तो एक अलग सवाल। भारत में पंजाब के मुकाबले में आधा उत्पादन कर रहा हूँ। 65 लाख हेक्टेयर की खेती में 3-3.5 करोड़ टन पैदा कर रहे हैं अनाज, और हम 65 लाख हेक्टेयर में हम 2 करोड़ का उत्पादन कर रहे हैं। जबकि हमारे पास सबसे बेहतर जमीन है, 200% इरिगेटेड लैंड है, मतलब जितना पानी जरूरत है उसका 2 गुना बिहार के पास उपलब्ध है। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, और हम आज इस देश में सबसे ज्यादा इनपुट जो फर्टिलाइजर होता है वो नेशनल एवरेज को छोड़िए, हम पंजाब को सरपास कर गए 250 kg पर हेक्टेयर। फिर उत्पादन आधा कैसे इस बिहार। मैंने इसीलिए कहा था कृषि विभाग में भारी समस्या है जिसका समाधान ढूंढना होगा। शब्द मेरे कड़े हो सकते, मैं कई बार कहा कि शब्द शायद मैं गुस्से में कड़े शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन कभी जीवन में जो मैंने कहा उससे पीछे नहीं जाऊंगा।